हमारा ब्रह्मांड अपने आप में एक चलता फिरता दिमाग है। ब्रह्मांड भी हमारी तरह सोच सकता है। हमारे यूनिवर्स में 200 अरब गैलेक्सी है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में ये सभी गैलेक्सीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कहीं कम तो कहीं ज़्यादा गैलेक्सीज के झुंड मौजूद है। कई गैलेक्सीज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से झुंड के रूप में जुड़ी रहती है, जिसे क्लस्टर कहा जाता है, और ऐसे छोटे छोटे झुंड मिलकर एक बड़े झुंड का निर्माण करते हैं जिसे सुपर क्लस्टर कहा जाता है। इन सुपर क्लस्टर में सभी गैलेक्सीज गैलेक्टिक फिलामेंट से कनेक्ट रहती है। ये गैलेक्टिक फिलामेंट एक धागे की तरह गैलेक्सीज को आपस में कनेक्ट रखता है, जो कि 10 करोड़ लाइट ईयर जितनी दूरी तक फैला होता है। गैलेक्सी क्लस्टर्स और फिलामेंट के बीच में कुछ खाली जगह भी होती है जहां काफ़ी कम मैटर होता है। इस तरह लार्ज स्केल पर यूनिवर्स हमें एक कॉस्मिक वेब की तरह दिखाई देता है। लेकिन यहां आकर एक ऐसी चीज़ पता चलती है जिसने वैज्ञानिक को चौंका दिया। दोस्तों, जब वैज्ञानिक ने इस कॉस्मिक वेब को लार्ज स्केल पर ऑब्जर्व किया तो वैज्ञानिक ने देखा कि इसकी संरचना बिल्कुल हमारे दिमाग से मिलती है। जिस तरह हमारे दिमाग में सभी न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक वेब का निर्माण करते हैं, उसी तरह यूनिवर्स भी ऐसी ही संरचना बनाता है। अब इसे देखकर वैज्ञानिक हैरान है कि आखिर यह पूरा ब्रह्मांड हमारे दिमाग की अंदरूनी संरचना के जैसा ही क्यों दिखाई देता है, यानी एक ऐसी चीज़ जो किसी ने इमेजिन भी नहीं की। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या हम किसी बड़े कॉस्मिक जीव के दिमाग में रहते हैं? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे यूनिवर्स में सबसे कम चीज़ हमारा ब्रेन है। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि आज हम अपने यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन के बारे में 1% भी नहीं। ऐसे में ये सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर यूनिवर्स हमारे दिमाग की ही तरह क्यों दिखाई दे रहा है? आखिर यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहता है? इस वजह से इस बात की तहकीकात करने के लिए 2020 में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट वाजा और एक न्यूरोसाइंटिस्ट अल्बर्टो फेलिटी ने काफ़ी गहराई से इस पर रिसर्च की, जिसमें उन्हें हमारे ब्रेन और यूनिवर्स में काफ़ी समानताएं मिली। यह वैज्ञानिक के लिए काफ़ी शॉकिंग था। इस रिसर्च में बताया गया कि हमारे दिमाग के 1 मिलीमीटर एरिया में और ब्रह्मांड के 30 करोड़ प्रकाश वर्ष जितने एरिया की स्ट्रक्चर एक दूसरे से मेल खाती है। यानी अगर ब्रह्मांड एक काफ़ी बड़ा दिमाग है तो गैलेक्सीज उस दिमाग का एक न्यूरॉन है। ऐसे में वैज्ञानिक इस संभावना को लेकर भी सोचने लगे कि कहीं ब्रह्मांड में दिखने वाली गैलेक्सी हमारे दिमाग के एक न्यूरॉन का ही प्रोजेक्शन तो नहीं, यानी कहीं हमारा दिमाग ही ब्रह्मांड की एग्जिस्टेंस के भ्रम को तो पैदा नहीं कर रहा। वही वैज्ञानिक और चौंक गए जब उन्हें पता चला कि हमारे दिमाग में 69 बिलियन न्यूरॉन है और यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज की संख्या 200 अरब है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी न्यूरॉन दिमाग के पूरे हिस्से का 30% भाग है, और वही ये गैलेक्सीज भी पूरे यूनिवर्स के मास का 30% ही है, जो कि बिल्कुल बराबर है। अब जिस तरह दिमाग के सभी न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड के इस कॉस्मिक वेब में मौजूद गैलेक्सीज जिस गैलेक्टिक फिलामेंट से जुड़ी है, उसके माध्यम से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में मैटर ट्रांसफ़र होता है। हमारे दिमाग में एक नोट ऑन एन एवरेज 4 कनेक्शन बनाता है। वही कॉस्मिक वेब में मौजूद गैलेक्टिक नोट भी 4 से 5 कनेक्शन बनाता है। दोस्तों, ये सब देखकर वैज्ञानिक का दिमाग तो चकराना ही था, और ये ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी संभावनाओं और सवालों को खड़ा करता है जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। यानी क्या ब्रह्मांड भी हमारी तरह सोच सकता है? क्या ब्रह्मांड में भी हमारी तरह कॉन्शियसनेस है? क्या हमारी कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड की वजह से पैदा होती है? अगर ब्रह्मांड सच में एग्जिस्ट नहीं करता और ये हमारे दिमाग का प्रोजेक्शन है, तब क्या हम खुद ही ब्रह्मांड है? अगर ब्रह्मांड किसी दूसरे जीव का दिमाग है तो वो जीव कौन है? क्या वो हमसे सुपर इंटेलिजेंट बीइंग है? ऐसी कई समानताएं हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर हमारे डेली लाइफ में मौजूद चीज़ों में, सूक्ष्म दुनिया में और यूनिवर्स में इतनी समानताएं क्यों हैं?
जैसे कि एटम्प और सोलर सिस्टम की स्ट्रक्चर, गैलेक्सीज में मौजूद तारे, यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज, हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाएं में मौजूद एटम्पेट की संख्या लगभग 10⁻11 से लेकर 10⁻14 यानी लगभग एक समान ऑर्डर के नंबर में मौजूद है।